Hello and welcome all. I am Nitu Gupta from NLS Bangalore. Here I am to deliver lecture on Indian Contract Act 1872. If you have been looking at my previous lectures, in the last lecture I have discussed regarding the caution. Means we were discussing the essentials of contract. So we have discussed offer, we have discussed acceptance, we have discussed consecration, and we were discussing free consent. See, for an essential contract, for a contract, free consent is essential. Not only consent is essential, consent must be free consent. The last lecture I have told you that consent must be free consent. So under section 14 of Indian Contract Act, they have told consent is not free when it is caused by. So consent is not free when it is caused by caution under section 15, which we have discussed yesterday in the previous lecture. Secondly, undue influence under section 16, that we are going to discuss today. So what do you mean by undue influence? Undue influence होता क्या है? So you can say undue influence means कि there is some pressure, unfairly pressure on you. उस वजह से आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो आप इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है. सो वी कैन से कि इन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर. पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेशनशिप है जो आपका रिलेशनशिप है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज़. कोई किसी भी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में, देन ओनली अनड्यू इन्फ्लुएंस इज देयर, अदरवाइज नो. अगर आपका पहले कोई था रिलेशन था, सपोज टीचर स्टूडेंट, पेशेंट डॉक्टर, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, देयर इज़ नो रिलेशन विद द अदर पार्टी, देन देयर इज़ नो अनड्यू इन्फ्लुएंस. प्लीज़ मेक इट क्लियर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए आपका रिलेशन सबसिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? थर्ड कंडीशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स जो पार्टी है, एक पार्टी डोमिनेट होनी चाहिए. वन पार्टी मस्ट बी डोमिनेटिंग, दैट इज़ डोमिनेटिंग मीन्स दैट इज़ पार्टी मस्ट बी सुपीरियर एंड अदर पार्टी मस्ट बी inferior. Now here inferior means it doesn't mean कि अगर आपको inferior है कि एक बंदा rich है एक बंदा poor है. No, that doesn't mean कि one party is poor and other party is rich. Inferior means in position. सुपीरियर मीन्स इन पोजीशन. अगर डॉक्टर पेशेंट है, कोई सुपीरियर पार्टी, ऑब्वियसली डॉक्टर, पेशेंट इज इन्फीरियर पार्टी. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट सुपीरियर पार्टी हैज़ टेकन अनफेयर एडवांटेज ओवर द इन्फीरियर पार्टी. इज इट क्लियर? इट मीन्स कि जो सुपीरियर पार्टी है उसने अनफेयर एडवांटेज लिया है ओवर द इन्फीरियर पार्टी. इज इट क्लियर? सो अब मैंने आपको ये बताया कि पार्टी मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ इफ़ यू लुक एट सेक्शन 16 clause 2, it says when parties in a relation where one party is holding real or apparent authority over the other or holding the authority, when party in a relation where one party is holding real or apparent authority over the other. Now what are the situations where party holds real or apparent authority? What are the situations where party holds real or apparent authority? क्या है आपकी सिचुएशंस है इसमें? सो रियल नेचर का जो टेस्ट है, फिर लुक एट कि मैंने आपको बोला रियल और अपेरेंट अथॉरिटी चाहिए, तो रियल नेचर, अब जो रियल अथॉरिटी है उसका क्या टेस्ट है? सो टेस्ट ऑफ रियल नेचर, रियल अथॉरिटी इज दैट if a person has power and capacity
if a person has power and capacity to cause harm to the interest of the other person. ठीक है, कि अगर किसी पर्सन के पास इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट को, दूसरी पार्टी को ये इंटरेस्ट को हार्म कर सकें. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का एग्जाम्पल ले रहे हैं आप. ठीक है, सो एम्प्लॉयर के पास क्या है, सुपीरियर पार्टी है. सो ही हैज़ सच अथॉरिटी, he has such power that he can cause harm to the interest of the other person. मास्टर सर्वेंट है. अगेन मास्टर हैज़ सुपीरियर, तो वो भी सर्वेंट के हार्म को कॉज कर सकता है. बॉस हैं, बॉस एंड सबऑर्डिनेट इन सर्विसेज. इज इट क्लियर? Now this was the real authority. Teacher student, principal teacher relation also you can say real authority में. Now what do you mean by apparent authority? I have told you that there must be real or apparent authority. Real authority we have discussed. Now what do you mean by the term apparent authority? Apparent authority means when a person has no real authority, उसके पास कोई real authority नहीं है, but appears to have authority. चलो अभी एग्जाम्पल से लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. देखो हमारे जो कृष्णा अकेडमी में हम पढ़ा रहे हैं जिस वे से, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि वी शुड टेक एन एग्जाम्पल सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ द थिंग इज़, बॉस की वाइफ है, डज शी हैव एनी रियल अथॉरिटी? नो. बॉस है, बॉस की वाइफ, कंपनी में बॉस है आपका, ठीक है, वहाँ पे वाइफ है. डज वाइफ हैव रियल अथॉरिटी? नहीं. अनलेस एंड अनटिल शी इज़ वर्किंग इन अ कंपनी, शी इज़ ऑन सम पोस्ट इन अ कंपनी, तब तक उसके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, बट अपेरेंट अथॉरिटी है. अगर वो कंपनी में किसी टाइम पे आ जाती है तो यू विल रिस्पेक्ट हर. वाई यू विल रिस्पेक्ट? बिकॉज शी इज़ अ वाइफ ऑफ योर बॉस. इज़ इट क्लियर? टेक अनदर एग्जाम्पल. IPS ऑफिसर का बेटा आ गया, कोई भी फैमिली मेम्बर कह लो. डज ही और शी हैज़ एनी अथॉरिटी? रियल अथॉरिटी? नो. अपेरेंट अथॉरिटी है. Is it clear? Did you understood? Yeah. So undue influence means parties है related होनी चाहिए एक दूसरे से. Relation must be subsisting at the time of the contract. Then we have said कि dominate होना चाहिए. One party must be dominating and other party must be inferior. तो dominating relation मैं आपको explain कर रही थी. First I have explained you that relation, जो relation है parties के बीच में, one party is holding real or apparent authority. We have discussed what is real authority. We have discussed what is apparent authority. Now second is when parties are in relation of fiduciary relation with each other. When parties are in relation of fiduciary with each other. So now what do you mean by fiduciary relationship? If you look at the test of fiduciary relationship, it is that of mutual confidence and trust. It is that of mutual confidence and trust. ठीक है. अब कुछ रिलेशन जो हमने ऐसे आपको मैंने रियल अथॉरिटी में बताए थे कि क्या है, कौन सी पार्टी सुपीरियर है, कौन सी पार्टी इन्फीरियर है, वही हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं. कैसे? क्योंकि फिड्यूशरी का मैंने आपको मीनिंग बताया है कि इसका जो टेस्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, where doctor is a superior party and patient is a inferior party. Is it clear? So यहाँ पे अब डॉक्टर पेशेंट, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, किस भरोसे से जाते हैं? यही हमें ट्रस्ट होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. Is it clear? So
फिड्यूशरी मीन्स म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट. लॉयर्स के पास हम क्यों जा रहे हैं कि लॉयर्स अगर हमारे में कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टीज़ के बीच में, हम लॉयर्स के पास जा रहे हैं. लॉयर और क्लाइंट का भी जो रिलेशनशिप है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, कि हम इस वजह से जाते हैं कि वो हमारा केस को सॉल्व आउट करेगा, हमें न्याय दिलाएगा. इज़ इट क्लियर? सो कि और हमारी तरफ से वो सारे से कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, इस बेस्ड पे जाते हैं. सो ट्रस्ट पे बेस्ड है. टीचर एंड स्टूडेंट. टीचर ने जो क्लास में बोल दिया स्टूडेंट ने मान लिया, क्योंकि स्टूडेंट है पूरा भरोसा करता है टीचर के पास, टीचर पे कि जो टीचर ने बोला बिल्कुल सही बोला है. इज़ इट क्लियर? Now, person can become inferior burden of proof अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस किस पे होएगा? कौन प्रूव करेगा? जो पार्टी एलेज कर रही है, पार्टी जो एलेज कर रही है उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि देयर इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. इज इट क्लियर? डॉक्टर पेशेंट है, अभी मैंने आपको कैंसर वाला एग्जांपल दिया था, कैंसर पेशेंट का. तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट ये कह रहा है कि भाई मुझसे बहुत कम अमाउंट में मेरा फ्लैट को सेल करवाया गया है, ख़रीदा गया है. तो इस वजह से ही कैंसर पेशेंट को ही प्रूव करना पड़ेगा कि देयर इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. So now we will see the difference between coercion and undue influence. Coercion और undue influence में कोई difference है? No doubt there are common features also. They have common features also. But first we will discuss the distinction between coercion and undue influence. So you can say if you look at the definitions, अगर आप दोनों की definitions की तरफ देखेंगे तो coercion में क्या है? Coercion is only possible between the parties who may be related or they are strangers to each other.
ठीक है, कॉर्जन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा डेफिनेशन में कि वो सिर्फ रिलेशन होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में. नो, parties they may be related or they may be strangers, whereas under undue influence is only possible when parties are related to each other. It means undue influence is not possible between strangers. Sorry, is it clear? Second difference is that pressure and compulsion in case of coercion. Pressure and compulsion in case of coercion, forcing the party to agree is always out of criminal behavior. ठीक है, क्योंकि उसका आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है कॉर्जन की कि पनिशेबल अंडर आईपीसी होना चाहिए, फॉरबिडन अंडर आईपीसी होना चाहिए. सो in case of coercion, pressure and compulsion in case of coercion, forcing the party to agree is always out of criminal behavior, punishable. Now pressure under undue influence. Under undue